चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालका माय टैरो चैनल में। और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। एंड गाइस, आज रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टॉपिक ये रहने वाला है कि भगवान श्री कृष्ण आप सभी के लिए ये होली क्या लेके आने वाले हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस क्या आपको समझाना चाहते हैं, कौन सा लेसन वो है जो आपका अधूरा रह गया है, जो कि आपको समझना ज़रूरी था, और भगवान आप सभी के लिए ये होली क्या लेके आने वाले हैं। तो टोटली गाइडेंस, प्रिडिक्शन सब कुछ होने वाला है बाबा इस वीडियो में। और आई होप गाइस आप सभी लोग मुझे देखते हुए इस चैनल पे एंजॉय कर रहे होंगे। इफ़ यू न्यू हियर तो आप सभी लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो मेरी इन सारी वीडियोज़ को। एंड सेकेंड गाइस, देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि इस फैमिली को थोड़ा नया बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि माँ कालका की फैमिली बहुत बड़ी हो और उसमें सभी लोग जुड़े, वो लोग भी जुड़े जो नए हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी क्या होती है उनके बारे में भी नहीं पता था, और जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे माँ ना आपको डीपली नॉलेज के साथ साथ डीपली गाइडेड भी करती है और सारी फुल गाइडेंस आपको दी जाती है। कुछ भी अधूरा पेंडिंग आपको नहीं बताया जाता है। सो प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो मुश्किल समय में हैं, जो फेस कर रहे हैं नेगेटिविटी को, जो फेस कर रहे हैं रिजेक्शन को अपने लाइफ में, बट लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है ना। इन चैलेंजेस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ठीक है। एंड गाइस, आप सभी को टॉपिक पता चल ही गया होगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा ये कौन कौन इनर वर्क कर रहा है, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये होली आप लोगों ने कैसी मस्ती की, क्या क्या किया, और होली किसकी कैसे कैसे बनी। हाँ, और अगर आपकी होली इतनी स्पेशल नहीं रही, अच्छी नहीं बनी, तो इट्स ओके। तो तब भी आप लोग ना मुझे बता सकते हो, इट्स ओके। मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी, मैं आपको जवाब दूँगी, ठीक है। सॉरी, जवाब नहीं दूँगी, रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना किसी का भी दिल दुखे। कंप्लेंट्स मुझे पसंद नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझना, क्योंकि मेरी होली इतनी अच्छी नहीं गई थी, बट उसको सुपर प्लस किया है भगवान कृष्ण ने, माता रानी ने और मेरे गुरु महाराज जी ने। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग अपनी अपनी शक्तियों का नाम लीजिए, अपने ईश्वर परमात्मा का नाम लीजिए, अपने प्रभु जी का नाम लीजिए, अपने गुरु महाराज का नाम लीजिए, जिस भी शक्ति पर आपका बिलीव है, फेथ है ना। तो कालका माय टैरो रीडर चैनल अगर आप लोग वॉच कर रहे हो, तो जैसे कि सभी को पता ही है कि यहाँ पर किसी भी धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो इस मेंटलिटी में अगर आए हो ना कि ये तो माँ का चैनल है, ये तो काली माँ का चैनल है, ये हिंदुओं का चैनल है, और ये दूसरे धर्म के लोग इसको नहीं देख सकते हैं, तो ये गलत फहमी है। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा, क्योंकि हम लोगों को ना इस चैनल को बहुत ग्रोथ कराना है। क्योंकि यहाँ पर इस मेंटालिटी के लोग अगर हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाए। आप इस चैनल को देख सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी बंदिशें नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सर हर शक्ति के सामने झुकता है। तो इसी भावना के साथ, इसी सद्भाव के साथ आप इस चैनल पे जुड़े हैं यदि, तो वीडियो को देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। एनर्जी को माँ पकड़ती हैं, सक करती हैं। तो आपके ऊपर अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हो, और अपने एक्सपीरियंस को, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपने क्या फ़ील किया उसको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और गाइस, कौन कौन इनर वर्क कर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर मत भूलिएगा, ठीक है। और राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली के जयकारे लगाना ना भूलेगा। आज होली के शुभ पावन अवसर पर श्री कृष्ण महाराज के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ओके। तो चलिए, बातों का कारवा तो यूं ही चलता ही रहेगा, आप सभी लोगों से बातचीत होती ही रहेगी, बट अब हम रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पाइल नंबर 1। तो जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे 2 पाइल्स है, और आपके नेम इनिशियल्स अगर इनमें से कोई एक है ना बाबा, तो फटाफट फटाफट अपनी पाइल पिक कर लो। पाइल नंबर 1 ये है और पाइल नंबर 2 ये है। तो मैं
समझ चुकी हूँ कि मेरे जो यहाँ पर व्यूअर्स है वेरी इंटेलिजेंट, तो आप लोगों ने तो चूज़ कर ही लिया होगा अपने नेम इनिशियल के अनुसार अपना ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि भगवान जी ना आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए माँ, ओ मेरे कान, हाँ अब जल्दी जल्दी से पहले तो मुझे ये बता दो कि माँ श्री कृष्णा राधे 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 कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं, राधा कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं, ये होली क्या है आपके लिए स्पेशल, क्या है स्पेशल आपके लिए। सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। चलिए आज मैं ऐसे ही शफल कर लूँ क्या? शिकायत मत करना, मैं ऐसे ही शफल कर रही हूँ आज। चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ओहो, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है जी, नाइट के कार्ड्स इतने क्यों आ रहे हैं? 6 ऑफ सोर्ड्स। अब देख लेती हूँ थोड़ा सा और करके ना, क्या आप लोगों के लिए और क्या आ रहा है यहाँ पर, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओहो द मून, ये ना एनर्जी बार बार आ जाती है बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है एनर्जी के मामले में। सो पाइल नंबर 1 ये हैं आप सभी के कार्ड। मैं इनको अरेंज कर रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा न्यू स्टाइल में कर लूँ क्या? स्टूडेंट्स हो सकते हैं आप हो सकते हैं, आपकी उम्र जो भी हो, मैं अभी बताती हूँ आपके लिए क्या है। तो ये होली ना सबसे बड़ा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 2 और 6, तो मैं बताती हूँ आपके लिए और भी क्या चीज़ें हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ये एक न्यूमरोलॉजी से जुड़ा एक बात था तो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये होली ना आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई तो आ रहा है, बहुत तेज़ी से ये कोई पर्सन है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है बहुत तेज़ी से। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ एक स्फूर्ति आपके जीवन में रहने वाली है। ग्रुप नंबर 1 मुझे बताना किसने ये पाइल चूज़ किया है। आप ना बहुत समय से कुछ बात थी जो आपके अंदर थी, जहन में थी, लेकिन आप अब उस ऊर्जा में आने वाले हो माय डियर पीपल्स कि आप बोलोगे, एक्शन ले रहे हो आप। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आपका जो डर था ना, एक डर आपके अंदर था कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप उस एनर्जी से बाहर निकल के ना आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो घोड़े की रफ्तार के साथ। ये मैं ना यहाँ पर आपके कार्ड में देख रही हूँ आपके लिए। एंड गाइस अभी तक अगर आप पास्ट में थे ना, तो पास्ट से कोई पर्सन आपके आ रहा है लाइफ में। अब देखो मैं सबके लिए बता रही हूँ, जो ब्रेकअप सिचुएशन से जुड़े हुए हैं ना, उनकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन आ रहा है, या फिर कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है। इसकी राशि हो सकती है स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। ये आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके तरफ। ये क्यों आ रहे हैं आई डोंट नो, बट यस मैं इतना कहूँगी कि ये जो पर्सन है ना, ये जितनी तेज़ी से आ रहा है ये उतनी तेज़ी से जाने भी वाला है। नाइट की एनर्जी है गाइस, पैशनेट होती है, बट कुछ तो लेन देन आपके साथ इनका रहा है पास्ट में या फिर अब रहने वाला है। अगर आप बोलने में हिचकते थे ना, तो आप इनसे इंस्पायर होने वाले हो, ये आपको मोटिवेट करेंगे। स्कॉर्पियो है ना, तो ये आपको मोटिवेट करने वाले हैं। अगर आप बोलने में डरते हो, झिझकते हो, तो ये आपको बात करना सिखाएंगे, बात कैसे करनी है, ये चीज़ है। यहाँ पर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इस होली, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करने वाले हो, लोगों से जुड़ने वाले हो, बहुत सारी बातें करने वाले हो, बहुत कुछ है। 2 ऑफ कप्स का मतलब होता है बहुत सारी बातें आप करने वाले। द लवर्स की यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ कप्स के साथ। बट मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है माय डियर पीपल कि अगर आप
इस व्यक्ति से हल्के से खफा भी हो सकते हैं, हो सकता है। देखिए ना कप को ध्यान से देखिए आप, ये पर्सन यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं बट ये लेडी है वो ये नहीं ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो थोड़ा सा ना ये आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहते हो, आप इतना नहीं चाहते, ज़्यादा क्लोज़ नहीं आना चाहते हो आप, क्योंकि आप अपने अगेन काम कर रहे हो सकते हैं अपने ऑरा पे, स्पिरिचुअलिटी पे, और भी चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। ओवरऑल वर्क करते हुए मुझे आप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। यस, अब मैं बात करूँ आपकी दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये भी है, नाइट ऑफ कप्स के साथ आपकी तरफ कोई तो बहुत तेज़ी से आ रहा है, या तो आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो बट यूनिवर्स आने वाले समय में आपके साथ कुछ ऐसा करने वाली है कि आप आगे बढ़ने वाले हो। ये हो सकता है आपके करियर क्षेत्र को लेकर के, जहाँ पर आप एक स्टकनेस फील कर रहे थे, बट अब आगे बढ़ने वाले हो। आप एक न्यू सोच के साथ और एक अच्छे विचारों के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कोई लाइफ में आपके पर्सन भी आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे आएंगे ना वैसे ही जाएंगे भी, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और अगर आपने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की थी, कुछ ऐसा कहीं से कुछ कागज़ पत्री, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री कुछ आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एक स्टकनेस ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में, कोई पर्सन यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना अपने आप में, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दोनों ही मुझे बता रहा है पैशन आप में बहुत इग्नाइट हो रखा है। तेज़ी से आप चीज़ें जल्दी 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 फटाफट 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 करना चाहते हो अपने लाइफ में। दूसरा, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ना अभी आप इमोशंस के साथ डील कर रहे हो। कभी कभार होता है ना, किसी पर्सन को देख के हमें लगता है कि ये हमारा ट्रू पार्टनर है, ये हमारा लवर है ना। इस तरह की फीलिंग ऊर्जा आती है कभी कभार हमारी लाइफ में। अब जो मैरिड है ना उनकी लाइफ में प्यार आ रहा है। जो अनमैरिड है वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर आप डॉक्टर हो तो कोई तो पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। और अगर आप काम करियर के क्षेत्र में पूछो ना मुझसे, तो मैं ये बताऊंगी कि आप सब कुछ कर रहे हो बट इमोशंस के साथ। यस, इमोशनली कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं हल्का सा वीक फील कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा पा रहे हो अपने काम करियर के क्षेत्र में। कोई भी आप काम कर रहे हो ना, ओवर थिंक के साथ कर रहे हो और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो पा रही है। अगर आप नर्स भी हो तो भी वहाँ पर मैं देख रही हूँ डॉक्टर्स के साथ भी आपके कुछ खास नहीं बन रही होगी। अगर आप रिलेशन में हो तो कोई थर्ड पर्सन भी है आप लोगों के साथ में। तो मून की रेमेडी आपको करने के लिए बोला जा रहा होगा कि आप मून लाइट में बैठें, आप मून से जुड़ी हुई आपको बहुत चीज़ें सामने आ रही हो। नंबर 2 आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा, जो कि बार बार यही इंडिकेशन देता है कि आपको लाइफ में अपने अतीत को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपने लिए समय निकालिए, इनर वर्क कीजिए। आपको बोला जा रहा होगा इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सब कीजिए, तो शायद आपका ध्यान वापसी उस जगह पर लगना शुरू हो जाएगा, है ना। भगवान क्या बताना चाहते हैं आपको? भगवान ये कह रहे हैं आपसे कि कृपया करके अपनी ऊर्जा को आप सब जगह यूज़ तो कर रहे हो, लगा तो रहे हो, लेकिन असल मायने में जहाँ पे आपको लगानी चाहिए ना वहाँ पे आप नहीं लगा रहे हो। आप अपने लिए, दिन में पता लगा आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, हीलर हो, डॉक्टर हो, सब पेशेंट को देख रहे हो। आप कैसे डॉक्टर हो? आप एक ऐसे डॉक्टर हो जो सारे पेशेंट्स को देख रहे हो, सबकी हेल्प कर रहे हो, उनको दवाइयाँ बता रहे हो, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। लेकिन जब बात खुद की आए तो एकदम ढीले पड़े हुए हैं, है ना। तो ये ऊर्जा है आपकी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप अपने लव पार्टनर के लिए भी, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक पुल फील कर रहे होंगे इस दौरान। दूसरा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ ना अब आप ओवर थिंक करके थक चुके हो, तो अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ये कार्ड अपने आप में बहुत चीज़ें बता रहा है। आप पहले इनमेच्योरिटी के साथ चीज़ें डील कर रहे थे। आप समय पे दवाई ना लेना, समय पे अपनी चीज़ों पे ध्यान ना देना, फोकस ना करना। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि आपके लाइफ में जो एक पर्सन आ रहे हैं ना, उसके चलते आप ढील दे रहे हो चीज़ों में, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो ये यूनिवर्स कह रही है आपको नहीं करना है। 6 नंबर का कार्ड है, अपने ऊपर आप काम करने वाले हो, अपने काम करियर क्षेत्र में आप अपनी वर्क लाइफ को ना सही करने की कोशिश कर रहे हो। इमोशनली तो देखिए आपकी स्थिति ये है दी मून के कार्ड के साथ, है ना। इमोशंस के साथ अगर मैं देखूँ ना, आपकी पर्सनल लाइफ ना आपकी इस तरह से चल रही है, कोई आपको समझ नहीं रहा है। और
प्रोफेशनल लाइफ की बात करो ना, जहाँ पर आप प्रोफेशन में हो, कुछ भी काम करो, व्यावसायिक जीवन, वहाँ आप आगे बढ़ रहे हो। पहले आप इनमेच्योरिटी शो कर रहे थे, है ना, इनमेच्योरिटी के साथ आप काम कर रहे थे, लेकिन अब आप मैच्योरिटी के साथ काम करने वाले हो और बहुत ध्यान से अपना काम करने वाले हो, अपने ऊपर काम करने वाले हो। नंबर 6 की एनर्जी बुध की एनर्जी है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आप आने वाले समय में अपने आप को संवारने वाले हो, अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपने सारे काम, अपनी सारी ड्यूटी पे फोकस ज़्यादा करने वाले हो आप, और अपनी बहती नैया को आगे तक पहुंचाने वाले हो, मतलब बहुत आगे जाने वाले हो आप। भगवान कृष्ण आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपको इस बहती नाव में ना, आप डूब रहे थे किसी किनारे पर, भगवान ने आपकी नैया पार लगाई है, आपको बताया है कि भाई उठो, जागो, किस पेन में हो, आगे बढ़ो। तो ये तो आपकी हाल फिलहाल की ऊर्जा रही। अब देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स कान्हा जी भेज रहे हैं। कान्हा जी क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। देखती हूँ। ओम श्री भगवते वासुदेव, ओम श्री कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। अबेंडेंस, नो, मैं इस कार्ड को नहीं लेना चाहूँगी। ओम श्री कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड ही आ रहा है आपके लिए गाइस, अनकंडीशनल लव। भगवान जी आपको अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। माय गॉड, किसके लिए है ये एनर्जी? होम, यस, होम। हाँ जी, फोकस, डायना इज कॉलिंग। ओके, बॉटम में देख दी एनर्जी, मेडिसिन विमेन, यस, मेडिसिन विमेन। आप लोग हीलर हो सकते हो, यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। आप लोग ईश्वर डिवाइन से जुड़े हो सकते हो, भगवान की पूजा करते हो आप, आराधना करते हो, भक्ति लाइन में हो आप, स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ हो रही है, भगवान जी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यस, आज के दिन आप लोग भगवान की पूजा आराधना पाठ कर रहे हो, भगवान को अपनी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, भक्ति को ही आप मांग रहे हो भगवान से, और भगवान आपको प्रेम दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव का कार्ड आया यहाँ पर। तो देखिए, इतना प्यार आपसे भगवान करते हैं, जितना आपका भाव है ना, उससे कई गुना तो भगवान आपको दे रहे हैं। वाह, प्यार दे रहे हैं आपको भगवान। लव योर सेल्फ। भगवान क्या कह रहे हैं आपसे? अपने आप को प्यार कीजिए। अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रेम दीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को प्यार दीजिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, इट डजंट मैटर, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी। देखिए, भगवान आपसे कह रहे हैं ना कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो ना कि आप सब लोगों को प्यार दे रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो। पता लगा आप सेवक हो, सेवा करते हो, समाज सेवक हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो। आपको अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत है, अपने लिए अपना इनर वर्क कीजिए गाइस, प्लीज़ कीजिए। यहाँ पे भगवान जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने लिए समय निकालिए, अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क करना सिर्फ यही नहीं होता है कि आप अपने आप को संवारो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी ड्रेस पहनो, या फिर अपना मेकअप कर लो, मेकओवर कर लो, स्टाइल चेंज कर लो। यही इनर वर्क होता है, यही सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है आप अपने लिए समय भी निकालो ना, थोड़ा भगवान के लिए समय निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, मेडिटेट करो, जानने की कोशिश करो आपके शौक़ क्या हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है ना। तो ये सब इनर वर्क के अंदर आता है। इनर वर्क के अंदर आता है ग्रेटिट्यूड जर्नल करना। क्या करते हो? ये नहीं करते क्या? मुझे लगता है ना कुछ लोग ये नहीं करते। ऐसी ना एक डायरी पकड़ लो। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या करना है। एक डायरी ले लो आप, इसमें तो मैंने लिखा हुआ है तो मुझे क्या क्या करना है। यहाँ पे ना एक ऐसी डायरी ले लो आप, यहाँ पे लिखो ग्रेटिट्यूड जर्नल, या फिर लिखो भगवान जी के नाम से कुछ भी लिखो, कृष्णा थैंक यू सो मच, एंड नीचे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके लिखना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स,
आज मैंने ये लिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज आपकी कृपा से मुझे ये मिला, आज ये मिला। चाहे आपको लोगों ने बुरा कहा, भला कहा, मुझे आपने 5 रुपए की कोई मिठाई ली हो, चॉकलेट ही ली हो ना, उसके लिए भी बोल दो थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आज मैंने ये सब लिया, खाया, ये करो आप। क्योंकि भगवान आपको तो बहुत प्यार दे रहे हैं भर भर के, क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो गाइस। बट सेल्फ लव के साथ आप अगर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ना भगवान से, तो ये आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो भगवान जी के साथ, अपने साथ भी। तो आपको तो बहुत प्यार दे रहे हैं भगवान, राधा माँ, यूनिवर्स, पूरी सोल फैमिली आपको बहुत प्यार दे रही है। दूसरा, होम। किसी किसी के लिए संदेश है कि वो अपने घर में फूल ला के रखें। आप लोग फूल ज़रूर अपने गमले को कभी खाली मत रखिए, आप फूल ज़रूर लेके आइए घर में। घर के अंदर फूल लाना बहुत शुभ है, बहुत शुभ है आप लोगों के लिए। आप अपने घर में वाइट फूल लगा सकते हो और सनफ्लावर आप लगा सकते हो। ये यहाँ पर कान्हा जी के मैसेज हैं आप सभी के लिए। किसी के लिए मैसेज आया है कि फूल से उनको बहुत लगाव है, फूल बहुत पसंद है आप लोगों को। फूलों के साथ एक कनेक्शन फील करते हो आप लोग। आप लोगों को स्वीट डिश खाना बहुत अच्छा लगता है, मीठा आपको बहुत पसंद है, खाने के आप बहुत शौकीन हो। अपने हाथ से कुछ बना के अगर आप ईश्वर परमात्मा को चढ़ाते हो, खाते हो या लोगों को खिलाते हो, तो भगवान आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग। अगर घर परिवार संबंधित कोई इशू था, कोई परेशानी थी, तो बहुत जल्दी आने वाले समय में भगवान आपके घर में कृपा कर रहे हैं अपनी। और जो भी इशू था ना, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई, अचानक से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी घर परिवार में, तो वो सब कुछ हील कर रहे हैं वो, एदर थ्रू थॉट, अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। यस, बहुत जल्दी ही ये हेल्दी चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। हेल्थ संबंधित देखिए, ज़्यादा मीठा भी खाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, थोड़ा कम लीजिएगा। शुगर भी हो सकता है आपको, बहुत लोगों को शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पे कान्हा जी का संकेत है कि आप अपने घर में फूल लाओ, फ्लावर्स लाओ। अगर आज के दिन आप भगवान जी को फूल, फ्लावर्स वगैरह कुछ अर्पित करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। भगवान जी को आप अर्पित कर सकते हो। तो अगर किसी ने किए हैं तो भगवान जी खुश हैं, वो खुश हो रहे हैं आपकी भक्ति को देख के, आपका भाव देख के, आपका प्रेम को देख के। डायना का कार्ड आया है, फोकस इंट्यूशन। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन पे फोकस बनाओ। हो सकता है आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान जी आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप ना अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू करो। लोग आपको बहुत चीज़ें बताते होंगे, बहुत ज्ञान आपको मिलता होगा, आपको लगता होगा मुझे इन सब ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है, सब पता है ना। तो फोकस करना शुरू करो। फोकस जो एक मेन वर्ड है ना, वही आपके डिक्शनरी से गायब हो रखा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, एट अ प्रेजेंट टाइमिंग में। फोकस नहीं कर पा रहे हो आप, बहुत जगह पे आपका ध्यान है, बहुत जगहों पर। Keep your unwavering thoughts, feeling and action focus on your target and you will make your marks. भगवान जी आपसे यहाँ पे ये कहना चाहते हैं ना, सबसे पहली बात कि देखिए, अगर आप भक्ति लाइन में हो, अगर आप भक्ति कर रहे हो, तो एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम देते हैं ना, हमारे लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हम स्कूल में भी एग्ज़ाम देने जाते हैं माय डियर पीपल, तो आपको ये पता होगा कि एंड में जो हम लिखते हैं ना अपनी उत्तर पुस्तिका में, आखिर में जब एग्ज़ामिनर चेक करता है, तो नंबर हमें तभी मिलेंगे जब हम सही उत्तर लिखेंगे और हमारी कोशिश होगी सोचने की, अच्छा सोचने की, अच्छा लिखेंगे। पर उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब हमें नंबर मिलते हैं ना, और जब हम पास होते हैं, तो वो खुशी अलग होती है। तो वही आपको बोला जा रहा है कि अगर आप फोकस नहीं करोगे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में भी अभी कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, आप फेल होंगे, फिर आप रोगे, फिर दोबारा से यूनिवर्स सिचुएशन बनाएगी, आपको पेन देगी, और अगेन आप कोशिश करोगे, अगेन आप परीक्षाएं दोगे, और अगर आपने उसको पास कर लिया ना, तो आपको एंड में क्या होता है, 100% नंबर मिलते हैं।
तो वही आपके सामने कंडीशन है, सिचुएशन है, आपकी बार बार परीक्षा हो रही है, यूनिवर्स आपको हील कर रही है, आपको बार बार ये फीलिंग अंदर से आ रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, आप फोकस करो। आपकी फोकस कंसंट्रेशन शक्ति इस वक्त गायब है, क्योंकि आप अतीत को दोहरा रहे हो अपने। और चूँकि माँ यहाँ पर कह रही हैं कि हो सकता है कि आप किसी इल्यूज़न में फंसे हुए थे, बट अब आने वाले समय भगवान जी आपके सामने वो आँखों के ऊपर से पट्टियाँ हटाने वाले हैं, और अब आप अपने लक्ष्य पे फोकस करने वाले हो। बहुत मुझे यहाँ पर ऊर्जा आ रही है प्रगाढ़ रूप से कि आप बहुत ज़्यादा फोकस पूरी एनर्जी के साथ अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर रहे हो आने वाले समय में, या तो फिर अचीव कर रहे हो या उसके लिए मेहनत करने वाले हो आप, क्योंकि आपको इंट्यूशनल मैसेज दिए जा रहे हैं। भगवान जी आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं कि आप काम करो। आपका जो भी टारगेट है लिख लो उसको, मेरा ये टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है, और मुझे इस लक्ष्य पे अपना फोकस बनाए हुए रखना है और काम करना है। आप फॉलो योर विजन्स। अगर मैं एक शब्द में कहूँ ना, तो फॉलो योर विजन्स। आपका जो भी गोल है, जो भी सपना है आपका, उस पर काम कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, सपने हम देखना तब बंद कर देते हैं जब हम हार मान लेते हैं। तो जग अभी जीता नहीं है और अभी आप हारे नहीं हैं, तो ये चीज़ अपने अंदर रखिए, ठीक है ना। अभी भी टाइम है आपके पास। यूनिवर्स आपसे बार बार ये कहना चाहती है। देख लेती हूँ कि आपके आध्यात्मिक जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। कान्हा जी क्या आपको बताना चाहते हैं आपकी भक्ति से उन पर। अच्छा, ये कार्ड आया है आपके लिए, लाइव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। यस गाइज, कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट। लाइट हार्टेड हो जाओ, किसी भी चीज़ को इतना भी सीरियस नहीं लेना है आपको, थोड़ा लाइट हार्टेड होके सोचो। आप अपने अंदर के उस बच्चे को दोबारा से जीना शुरू करो, दोबारा से। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंडीशन ऐसी है कि आप बहुत सीरियस रहते हो। लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आपका हायर सेल्फ आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए ना यहाँ पर ये आ रहा है निकल के। लेट्स सी आप स्पिरिचुअलिटी में और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, मैं यहाँ पर से उसे ले लेती हूँ। ये कार्ड आया आपके लिए, द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम, ऑलमोस्ट फॉरगेटन विद विश विल नाउ कम ट्रू। यस, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग ना, नेचर इज़ कॉलिंग यू। यस, अगर आप लोगों ने आज ट्री के नीचे, किसी पेड़ के नीचे आपने दिया लगाया ना भगवान के लिए, तो यहाँ पर मैसेज है कि आप अपने नाम लेकर के ना तब दिया लगाया करो, ठीक है ना। और कोई विश मांग रहे हो ना, तो उस पेड़ से बोला करो कि जो भी आपकी विश है ना वो पूरी करें। तो ये चीज़ अगर आप करने वाले हो या फिर कर रहे हो तो अच्छी बात है। ये आपके लिए एक रेमेडी बताई गई है। तो पेड़ पौधे भी सुनते हैं, तो आप एक दिया ज़रूर लगा सकते हो वहाँ जा कर के। नेचर में आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर नेचर का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत घर में ही रहते हो बैठे हुए। कान्हा जी आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा नेचर में घूमो, आपको अच्छा लगेगा। वो नेचर जो है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। तो परमात्मा का तो अंश सब वनस्पति में भी है, पेड़ पौधों में, जीव जंतु, परमात्मा के हर कोमल सूक्ष्म जीव, हर उसमें, हर जीव जंतु, हर उसमें क्या है, ईश्वर का ही तो नूर है। तो वही आपसे बोला जा रहा है, इट्स वेंट टू मच फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर्स। तो आपके अंदर कुछ हीलिंग पावर्स हो सकते हैं जो कि आप जिनसे अनभिज्ञ हैं, लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि आप नेचर में जाएं,
आप लोग मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, इवनिंग वॉक कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा गाइस। आप बहुत सीरियस रहते हो, अगेन यूनिवर्स यहाँ पे, कान्हा जी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, ज़्यादा सीरियस आपको नहीं रहना है। सीरियस होना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने इनर चाइल्ड को इंजॉय नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप अपने दिल की बात किसी से नहीं बोल पा रहे हो। ये आपके साथ हो रहा है क्या? मुझे यहाँ पे लगा है कि यस, आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत मिस कर रहे हो कि बचपन में ना आप कैसे हुआ करते थे, उस चीज़ को आप बहुत मिस कर रहे हो यहाँ पर। तो आप दोबारा से ना अपने बचपन को जीना चाहोगे, दोबारा से वो सब चीज़ें ना आप याद करोगे कि आप बचपन में कैसे थे। तो वो बचपन की ऊर्जा मुझे यहाँ पे मिल रही है बहुत से लोगों के लिए। लेट्स सी, अब मैं देख लेती हूँ कि भगवान जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या लेसन वो आपको देना चाहते हैं जो आप नहीं सीख पाए या जो आप नहीं जान पा रहे हो, क्या नहीं समझ पा रहे हो आप, ये मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। अरे बाप रे, सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए यहाँ पर, ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट अ मिरेकल। यस, मैंने कहा था आपसे, कोई विश है आपकी, कुछ भी है, तो वो यहाँ पे कान्हा जी ना सबसे पहले वही कर रहे हैं। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कान्हा जी से, भगवान जी से, कि कोई मिरेकल करें वो। यस, आपकी लाइफ में एक छोटू सा मिरेकल हो रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये एक मिरेकल है आपके सामने। सेकेंड, आइडेंटिफाई चेंज, चेंज आएगा आपकी लाइफ में। एक और दीजिए यूनिवर्स, रिले ऑन योर सेल्फ। एक कार्ड आने वाला है, चूज टू हील। यस, आपको ना कान्हा जी चेंज डायरेक्शन। यस, भगवान जी आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं यहाँ से। क्या शिक्षा दे रहे हैं वो, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको? सबसे पहला ना मैसेज आया था आपके लिए, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मिरेकल आपके लिए ये होगा कि आपके पर्सन में ना, सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या बोलना चाहती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं। सबसे पहला चेंज यहाँ पर ये है आपके सामने, कान्हा जी आपको ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है ना, आपकी लाइफ उसी के साथ घूम रही है। आपकी एक्चुअली परीक्षा ये हो रही है, भगवान आपकी इस तरह से परीक्षा ले रहे हैं कि एक तो आपकी लाइफ में भेज रहे हैं एक रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई पर्सन ऐसे भेजेंगे आपके लाइफ में जिनके प्रति आपको आकर्षण महसूस होगा, लेकिन कान्हा जी ना आपको चेक कर रहे हैं। आपने वो सुना है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभे गड़गड़ काटे हो, अंदर हाथ सार दे बाहर मारे चोट। जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो जब हमें कोई चीज़ सिखाते हैं ना, तो अपना एक टाइम लेते हैं और उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा वो चीज़ 1 महीने में सीख सकता है, 15 दिन में सीख सकता है, 20 दिन में सीख सकता है, या फिर 90 दिन में सीख सकता है। कुछ भी वो सिखाते हैं, वो किसी भी विषय के टीचर क्यों ना हो। तो आपके ना गुरु कान्हा जी हैं यहाँ पर, टोटली वो प्लैनेट भी गुरु से ही संबंधित है। तो एक तरह से आप उनको अपना टीचर मान के चलिए, और वो आपकी इस तरह से परीक्षा ले रहे हैं ना कि आपका ये जो टाइम है ना, ये है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का समय। आप भगवान जी से कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान रख रहे हो, अपना पूरा ध्यान रख रहे हो, दूसरों से डिटैचमेंट शो कर रहे हो आप, और अपनी लाइफ में ना अपने काम करियर क्षेत्र में लगे हुए हो। बट आपको ये शिकायत भी होगी ना, मेरे जीवन में कोई आता नहीं है, मुझे भी कोई निभाता, उनके साथ हमारी नहीं बनती, ऐसा क्यों होता है? तो अचानक से आपकी लाइफ में कोई आएगा और कान्हा जी इस तरह से परीक्षा लेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी को चुनते हो, अपने इनर सेल्फ को चुनते हो, अपने इनर वर्क को चुनते हो, सेल्फ लव को चुनते हो, या फिर रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ डूब जाते हो लाइफ में। सॉरी, मुझे इस वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यूजुअली ऐसा ही मुझे सुनाई दिया, मेरे मुंह पे वही आया अचानक से। तो वही है आपके साथ यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है क्या आप चूज़ करोगे, आपके ऊपर ना हाथों में कमांड दी जाएगी पूरी, चूज़ टू हील। हाँ जी, क्या चूज़ करोगे आप? जो आप चूज़ करोगे, क्या उससे आपको हीलिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये होगा आपके साथ में। अब मैं तो देख रही दोनों तरफ से आपकी हीलिंग होगी। एक तरफ से होगी हीलिंग रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ बातचीत हो सकती है आपकी, तो वहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है। दूसरी तरफ आपकी हीलिंग ये होगी कि कान्हा जी ना स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जुड़े हुए हो, तो वहाँ पर आपकी हीलिंग होगी एक तरह से।
अपने पास्ट को भूलोगे, आगे बढ़ोगे। और भी कुछ, बहुत कुछ हो सकता है जो यहाँ पर मैं बता नहीं पाई हूँ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है गाइस। यहाँ पर ये बात हो रही है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। कोई विश थी आपकी तो वो पूरी होगी। रिले ऑन योर सेल्फ, यहाँ पे कार्ड आया है, टू आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई द वेज इन विच यू रिलीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। यस, आपसे बोला जा रहा है अगेन, आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई द वे इन विच यू रिलीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। यस, आपकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप क्या चूज़ करोगे। बट एक चीज़ आपसे बोली जा रही है अगेन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने समझना है, औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना है, लेकिन इतना नहीं समझना है कि आप इतना सीरियस हो जाए कि सब काम आप अकेला करने लग जाएं। तो ये भी बोला जा रहा है आपसे, क्योंकि हो सकता है सब काम आप अकेले करना चाहते हो, इस मूड में हो। टू रिकॉग्नाइज दैट यू पोस्टपोन इवन स्मॉल significant change because intuitively you know that can ignite powerful ones। देखिए आप लोग ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है ना तो आप उसको पोस्टपोन करे जा रहे हो, बट यहाँ पे यूनिवर्स कान्हा जी कह रहे हैं आने दो उसे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है ना तो देखिए हर चीज़ का ना अपना एक मीनिंग होता है, और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप थोड़ा समझते हो ना, और आध्यात्मिकवाद को भी आपको अगर समझ में आता है, तो एक चीज़ समझ के चले, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी में चेंज आना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर हम समय पे परिवर्तन नहीं करते हैं ना तो यूनिवर्स फिर पेन दे के हमारी ज़िंदगी में वो परिवर्तन को लेके आती है, तो वो बहुत बैडली आए। इसलिए अच्छा है कि आप जो परिवर्तन आ रहा है ना उसके साथ आगे बढ़ जाइए, पोस्टपोन मत कीजिए उसे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल के कार्ड के साथ, टू नाउ दैट द वर्ल्ड बिकम्स अ विजुअल फॉर द डिवाइन वैन यू सीन द डिवाइन इन ऑल थिंग्स। आने वाले समय में आपको ऐसा लगने वाला है कि भगवान हर जगह है, आपके विचारों में आपको बहुत स्पिरिचुअल थॉट्स आने वाले हैं, और यही स्पिरिचुअल थॉट्स जो आ रहे हैं ना आपके माइंड में, यही आपको हीलिंग देंगे, यही आपको हील करेंगे। ये ब्लेसिंग है कान्हा जी की आपको। टू रिलीज to realize you choose to stay angry when you can choose to heal। yes, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना इन दिनों, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है आपको, अगर आपको गुस्सा आए तो आप चूज़ करोगे अपनी हीलिंग, यूनिवर्स को चूज़ करने वाले हो, भगवान जी को चूज़ करने वाले हो, और वो भी आपको प्यार दे रहे हैं, तो ये ही आप चूज़ करने वाले हो, ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अगर हर कोई सीख जाए ना तो शायद उसका तमोगुण वो ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह नहीं होगा, लेकिन यस आप ईश्वर को आज के दिन बहुत मना रहे हो, बहुत अपनी तरफ बुला रहे हो। आप एक हीलर भी हो सकते हो गाइस, या आप ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हो, एक लगाव आप फील करते हो भगवान की तरफ। अगर आज के दिन आप मेडिटेशन करते हो ना तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट हम सभी को मैं एक बात कहूँगी, रोज़ करना चाहिए। कोई फोर्स है यूनिवर्स का जो आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से, और आई थिंक ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आपको मिल रही हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं, चैनल्ड मैसेजेस। तो यस आपकी कोई विश पूरी हो रही है बहुत जल्दी। एक कार्ड और ले लूँगी आपकी स्पिरिचुअलिटीज़ के लिए। आई डोंट नो ये क्या है, बट यस मैं एक कार्ड यहाँ से लूँगी। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। यस आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, आप अपनी सोल को और अपनी सोल के पाथ को चुन रहे हो, आप अध्यात्म में आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपने लिए अपने आप को चुन रहे हो। डू नॉट अलो एनी वन और एनी थिंग टू स्टॉप यू। यस आप रुकने वाले नहीं हो, बहुत आगे जाने वाले हो। तो इस सिचुएशन में हो आप भाई। भगवान आपसे एक बात और कह रहे हैं, चेंज डायरेक्शन। आपको ये बताया जा रहा है आप कहीं पर भी रह रहे हो ना, चेंज करो उस डायरेक्शन को। जहाँ से सनराइज़ होता है ना आपके उधर, उस तरफ अगर आप मुंह करके बैठ के पढ़ते हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई भी काम शुरुआत करो। अब बेसिकली यहाँ पे बोलूँ ना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन का कार्ड आया तो इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर।
स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो चाहे, वहीं से करो। टू मेक वन सॉलिड इफेक्टिव हीलिंग choice by the end of the day that can positively change the life direction of your life. चेंज करो अपनी डायरेक्शन, जहाँ पर आप काम कर रहे हो ना वहाँ से हट के दूसरी जगह आप करना शुरू करो। यस तो क्या करना है आपको? टू विजुअलाइज योर सेल्फ इन द कंपे ऑफ हेवन एवरी मिनट ऑफ द डे। हाँ जी, और एक चीज़ आपके मन में बार बार आएगी ऐसे में स्पिरिचुअल थॉट्स के साथ कि हर पल मेरे साथ माँ है। कोई भी डिवाइन फेमिनाइन है ना, कोई भी शक्ति पे आपका बिलीव है ना, तो आपको ये फील होगा कि हर वक्त कोई शक्ति मेरे साथ है जो कि मुझे हील कर रही है। मेरे अंदर के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको भी हील कर रही है। और अगर मैं नेगेटिव हो रही हूँ या फिर मैं कुछ अच्छा नहीं सोच रहा हूँ, कुछ अच्छी नहीं सोच रही हूँ, अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो भी मुझे हर पल कोई हील कर रहा है, ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसा आपको फील होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये थी आप सभी लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। सो पायल नंबर 2 देख लेती हूँ कि आप सभी के लिए कान्हा जी की ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली हैं आज के दिन, आने वाले समय में। होली, ये होली आपके लिए क्या लेके आ रही है ब्लेसिंग्स। कान्हा जी की तरफ से मैसेज। अ फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वेंड्स, इट मीन्स मैसेज। कोई तो मैसेज आपको कान्हा जी यहाँ पे देना चाहते हैं जो कि आपको सुनने की ज़रूरत है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बस 2 मिनट और रुक जाइए, मैं अभी देती हूँ आपको यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, हाँ जी, अरे बाप रे, बड़ी पेनफुल एनर्जी आ रही है भाई, मैं नहीं लेना चाह रही हूँ इस तरह की एनर्जी को। मत हो शैटेड, आ जा तुम। सारे जग महान शिव जी को नहला दो, शिव जी को नहला दो मेरे। टेम्परेंस, जस्टिस, दोनों और दोनों तगड़े कार्ड। अब इनके लिए मुझे लेना पड़ेगा अगेन शफल। आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आ जाएंगे गाइस, आपके लिए तो बहुत कार्ड लेने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत कार्ड आ रहे हैं गाइस। तब तक एक सुंदर सा भजन लिख दो कमेंट सेशन में, कान्हा जी का कोई फेवरेट भजन लिख दो, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, है ना। ओ माय गॉड, इतने सारे ऐसे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं ना। कौन है भाई? जजमेंट, अरे बाप रे, ये क्या आ गया? मेजर और कान्हा, इतने बाप रे, तो बहुत सारे कार्ड हो जाएंगे। मैं क्या क्या डिफ़ाइन करूँ आपको, क्या क्या बताऊँ आपके लिए। इन सबको ना मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से। ये तो सारे ही 1 2 3 4 कार्ड आए हैं, मेजर और कान्हा के कार्ड हैं सारे के सारे। माय गॉड, 4 नहीं 5 बहुत बड़ा चेंज है भाई आपकी लाइफ में यहाँ पर।
अरे बाप रे, 5 कार्ड्स आए हैं, पहली बार रीडिंग देख रही हूँ किसी किस तरह की। 5 कार्ड्स हैं, बाप रे। क्या बताना चाहते हैं कान्हा जी? भाई लेसन भी बहुत बड़े बड़े मिल रहे होंगे आप लोगों को, तो इतने सारे यहाँ पर हैं। क्या सिखाना चाहते हैं आपको, क्या बता रहे हैं वो आपको यहाँ पर, क्या सिखाना चाहते हैं जी? ऑब्जर्व योर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड भैया। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांसफॉर्मेशन। Observe your conversation. कैसा बात कर रहे हो आप, सब एटीट्यूड आपको देखा जा रहा है, यू नो। रिलीज द नीड टू कंप्लेन। कंप्लेन करना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो। भगवान जी से बड़ी कंप्लेंट है भाई कुछ लोगों को यहाँ पर। वन मोर कार्ड, नो, I shuffle again. Recognize your first thought. Surrender to the divine. Yes, surrender your divine. Observe your conversation. यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं ना जो भगवान जी को इन दौरान कर्स कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन के चलते। भगवान जी ने यहाँ पे बताया है क्लियर कट कि आप लोग ना, कुछ लोग कर्स कर रहे हैं भगवान जी को और कुछ लोग गलत भी बोल रहे हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में ये नहीं करते, वो नहीं करते। इन चीज़ों को लेके ना कर्स कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग भगवान जी को। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स है भगवान जी से कि भगवान जी आप लोग ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। आप सबको देते हो, जब बारी आती है मेरी तो आप भूल जाते हो। कुछ एक सेकेंड, ऐसा है यहाँ पर। ओके, डू एंड डाई। अरे रे, मैं ये कार्ड नहीं लेना चाहती हूँ। बार बार ये घूम घूम के ना आ जा रहे हैं बार बार। रेडियंट डार्क पाथ अवे। यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं कार्ड्स आप सभी के लिए, फिर मैं यहाँ से रीड करके बताऊंगी आप सभी के लिए क्या है जी। कंपैशन, वन मोर कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, साइकिल। साइकिल, साइकिल भैया, साइकिल, बॉडी ऑफ वाटर। अच्छा, एंड इसके नीचे मुझे ना गाना यहाँ पे चैनल्ड हो रहा है। कोई सुन रहा है शायद कि मैं ढूंढने जो जहाँ में वफा निकला। आगे आप लोगों को पता होगा। सुन रहा है क्या कोई इस तरह के गाने? तो सैड भरे सॉन्ग मत सुनिए भाई। कुछ यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है इस तरह का, कोई सुन रहा है शायद। ये गाना मुझे व्यूवर्स चैनल्ड हो रहा है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, या तो आप लोग सुन रहे हो या तो आपको चैनल्ड हो रहा है ये गाना बार बार। ये मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए।
कान्हा जी आपको क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, पेज ऑफ वेंस के साथ आप कान्हा जी की नज़र में ना बहुत प्यारे बच्चे हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आ रही है, ये कान्हा जी ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने दम पे ना अपनी ग्रोथ चाहते हो, अपने जीवन में बहुत कुछ आपने अपने दम पे बनाने का सोचा है और उस तरफ आप काम करना चाहते हो। आप एक रूटीन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और जिसमें भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि सब चीज़ें मेरे हिसाब से चलें, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि सत्य असत्य, हर ज़िंदगी की लड़ाई में, हर उसमें मुझे याद रखना, मुझे हमेशा अपने मन में रखना, क्योंकि भगवान जी गाइस आपके साथ यहाँ पे खुद ही मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि वो आपके साथ हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी का रथ, जैसे कोई रथ पे सवार होके निकला है, आपको वो कहना चाहता है कि आओ रथ में बैठो। भगवान जी की ऊर्जा ऐसी नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे। आपके साथ वो हर पल है, हर समय है यहाँ पर। आपके जीवन में जितने भी यहाँ पे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। सत्य असत्य, सही और गलत की लड़ाई में आप हो यहाँ पर। जीवन के इस कुरुक्षेत्र का युद्ध में ना भगवान को आपने सारथी बनाया हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है अगर आप भगवान को सारथी बनाते हो ना, तो आप जीत मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी, और वो जीत आपको मिलेगी। आप अपनी लाइफ में, माय डियर पीपल्स, मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो आप चाहते हो अपने हाथ से कुछ बनाना चाहते हो। आप अपनी प्रॉपर्टीज़, अपना पैसा, अपना रुतबा, अपना मान सम्मान, बहुत कुछ। और भगवान ये जानते हैं कि आप ये सब चाहते हो अपने जीवन में, बट आपको भगवान कह रहे आप अपना एक निश्चित रूटीन बनाओ ना कि आपको चाहिए क्या। ये आपको पता है बहुत अच्छे से कि आपको क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना पड़ता है, एक रूटीन बनाना पड़ता है। आने वाले समय में आप अपनी डाइट के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत काम करने वाले हो, अपनी बॉडी के ऊपर काम करने वाले हो। एक्सरसाइज, योगा, एफर्मेशन, डांसिंग क्लासेस, और भगवान जाने क्या क्या आप करने वाले हो यहाँ पर। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एफर्मेशन बोल रहे हो आप, अच्छा बोल रहे हो, भगवान जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में अपनी तरफ। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लाइफ में, मनी फाइनेंस को लेकर के स्पेशली। और आपकी इच्छा है कि अपने हाथों से मैं सब कुछ बनाऊँ, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना मतलब अपना ऑफिस, अपनी लाइब्रेरी, अपना कुछ भी यहाँ पर हो सकता है ना, तो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। आप लग्जरी चाहते हो अपने लाइफ में, अपने दम पर, अपने खम पर। वो एक पावर आप अपने हाथों में चाहते हो, वो आप एक पावरफुल ओहदे पे जाना चाहते हो अपने जीवन में, जो आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो मेरी ज़िंदगी की कमान मेरे हाथ में हो, किसी और के नहीं। और भगवान जी भी आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने जीवन की कमान खुद अपने हाथ में लेनी है, स्वयं के हाथ में लेनी है। और बिल्कुल ठीक सोचते हो आप। मुझे आप ना आगे बढ़ते हुए नज़र आए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो ना, तो भगवान जी कह रहे हैं कि आपको ना कुछ नए लोगों को ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आप स्पेशली कुछ छोटे लोगों को, आप अपनी उम्र से छोटे लोगों को, सोच से नहीं, अपनी उम्र के छोटे लोगों, अपनी उम्र से छोटे लोगों को नई चीज़ों को आप ऐड करना शुरू कीजिए। आप कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं ना, देखिए अगर आप कोई बिज़नेस स्टेबल करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो स्टेबिलिटी एकदम से नहीं आ जाती है, उसमें बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको नए नए लोगों के साथ जुड़ना होगा, नए लोग के साथ नहीं जुड़ सकते तो ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो कि उस काम को कर सकें आपके साथ, जो सपोर्ट करें आपको उस चीज़ के साथ, आप है ना, आप कोलैबोरेट कर पाओ। तो आपको ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जो आपको हेल्प करें। आपको कुछ नंबर यहाँ पे चैनल्ड हो रहे होंगे, जैसे कि 7, 14, 2, 11, 24, ये नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान जी इन नंबरों के ज़रिए आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक सही नियम बनाइए, एक सही आचार संहिता बनाइए, एक रूटीन बनाइए, उसके साथ आगे बढ़िए। आप बिज़नेस भी करना चाहते हो, वहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने जीवन से डिससेटिस्फाई भी हो, मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर।
और एक शिकायत आपको ये है कि भगवान मेरे साथ न्याय नहीं करते। तो भगवान यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यस, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अपने समय पे बच्चे, ठीक है ना? आपको वेट करना पड़ेगा। पायल नंबर 2 जिसकी भी मुझे नहीं पता, बट आप लोग इस जन्म में या अगले जन्म में संत रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखो ना तो ब्लू कलर जो बताते हैं इंट्यूशन का कलर है, वाइट कलर है संतों का। आप बहुत पेशेंस, आपने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा अपने जीवन में, और उस धैर्य के साथ आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में गाइस, बहुत कुछ। अगेन शक्ति का रंग होता है लाल, और पैशन को भी दिखाता है। पैशनेट भी आप बहुत हो, सम टाइम आप बहुत पैशनेट हो और सम टाइम आप बहुत पेशेंस में रहते हो। ये यहाँ पर है, भगवान के साथ आपका सीधा कनेक्शन है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आप भगवान से जुड़े रहते हो, अपने लोगों को लगाए रहते हो, भगवान के कार्य में आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव लग रहे हो मुझे यहाँ पर। और आप पैशनेट भी बहुत हो, लेकिन आपको एक चीज़ बोला जा रहा है, जब भी आप ना अपने स्टडी टेबल बैठते हो या फिर अपने काम करियर के क्षेत्र में कहीं पर भी काम करते हो, फैलाव ज़्यादा मत करा करो, फैलाव कम रखो, चीज़ों को फैला के नहीं रखना है आपको। किसी के घर में चीज़ें बड़ी फैली रहती हैं, तो कान्हा जी कह रहे हैं इतना फैलाव नहीं करना है, फैला के नहीं रखो चीज़ों को। जो ज़रूरत का सामान है वो रखो, और जो ज़रूरत का नहीं है उसको बाहर निकालो। यूज़लेस चीज़ें अपने घर में मत रखो, ठीक है? ये भी यहाँ पर मुझे भगवान जी बता रहे हैं आप सभी के लिए। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पैसों को लेकर के, मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर के। अगर आप वैकेंसीज़ वगैरह कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ भी इस तरह से आपके तरफ आ रहा है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। स्पिरिट की ब्लेसिंग्स हैं। अगर मैरिज को लेके भी हो सकता है, ये फाइनेंस को भी, बिजनेस को भी लेके हो सकता है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी कोई आपको बता दे, या फिर आपको यहाँ पर यह है कि कोई मुझे बता दे कि मुझे बिज़नेस में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि नए लोगों को एंटर करो। आपको आने वाले समय में कोई टास्क मिल सकता है, तो वहाँ पर भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, कहीं पर प्राइवेट जॉब में हो, तो वहाँ पर आपको लोग मिलेंगे, वो आपसे थोड़ा इनमेच्योर हो सकते हैं, बट आपको इरिटेशन होगा, कंप्लेंट होगी उनसे, वो आपसे कर सकते हैं। आपको होगी कि उनके पास उतना इनफ नॉलेज नहीं है, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, इनको समझ नहीं आता, इनको बार बार समझाना पड़ रहा है चीज़ें। तो ये आपकी कंप्लेंट होंगी कि भगवान मुझे जब भी मिलते हैं, इनमेच्योर लोग मिलते हैं, बेवकूफ़ लोग मिलते हैं, कम से कम ऐसे लोगों को तो मेरे जीवन में भेजिए जिनको मैं जो मुझे कुछ बता सके कि मुझे क्या करना है। बट यूनिवर्स, भगवान कह रहे हैं आप स्वयं समझदार हैं कि आपको क्या करना है। आप इतने कैपेबल हो माय डियर पीपल, तभी तो आपके जीवन में इनमेच्योर लोग आते हैं जिनको आप बताते हो कि आप खुद उनको जाके बताते हो कि उनको क्या करना है। तो भगवान ने आपको उस हिसाब से कैपेबल बनाया है, इसलिए भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि कंप्लेंट करना बंद करो। ये आपको इसीलिए दिया है टास्क कि आपको ही उसे करना है, आपको ही उसे समझाना है। जैसे बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं, तो अब देखिए जो माँ बाप होते, पेरेंट्स होते हैं ना, छोटे बच्चों को सिखाते हैं वो कि कैसे करना है बेटा, ऐसा करना है, पूजा करनी है इस तरह से करनी है, काम करना है इस तरह से करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ये परिवर्तन ला के बढ़ना पड़ेगा आपको आगे। तो बहुत चीज़ें सिखाते हैं माँ बाप, पेरेंट्स ऐसे ही सिखाते हैं। आपकी ऊर्जा भी बिल्कुल वैसी है, पेरेंट्स जैसी है। तो कंप्लेंट नहीं करनी है आपको, भगवान यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं। और दूसरा, देखिए फाइनेंस और करियर को लेके मैंने आपको बता दिया, बट ये रीडिंग ज़्यादातर उन लोगों से मैच ज़्यादा खा रही है जो कि एक बिजनेस व्यवसाय कर रहे थे, वहाँ पर उनके साथ ना कुछ अनफेयर हुआ है, जस्टिस हुआ है, कार्मिक चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार। वो उस तरफ या तो फिर अपना रूटीन नहीं बना पा रहे हैं, या वो चाहते हैं कि उसी बिज़नेस से वो अपना घर, मकान, प्रॉपर्टी वगैरह ये सब बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोई कार्मिक चीज़ें, कोई पैटर्न, कोई कर्मा है उनका जो बार बार आंखों के सामने आ जा रहा है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिश हो सकती है कि मैं दोनों व्यवसाय एक साथ करूँ। कोई लोग दो दो बिजनेस साथ में करना चाहते हैं, तो कोई लोग दोनों चीज़ों को, घर भी मैनेज कर रहे हैं, बाहर भी मैनेज कर रहे हैं। इस तरह की ऊर्जा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, आप लोग लॉयर्स हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग स्पिरिचुअलिटी, नन वगैरह क्रिश्चियनिटी से फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन हैं आप लोग।
आप लोग अलग धर्म से, आप मॉडर्न हो सकते हैं, आप लोग इस्लाम धर्म से भी हो सकते हैं। मैं ये भी यहाँ पर देख रही हूँ। अगेन आप चाहते हो, आप किसी को मैसेज कर रहे हो, आप चाहते हो वो पर्सन आपका मैसेज रिसीव कर ले, तो ये भी वो आने वाले समय में आपसे बात ज़रूर करेंगे, ये भी यहाँ पर है। आप चाहते हो कोई आपसे बात करे, तो वो भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा मैं यहाँ पे देख लूँ, बैलेंस आप बनाने की कोशिश बहुत कर रहे हो इस समय में। 25 किसी की एज हो सकती है गाइस। मुझे माँ ने यहाँ पे कहा 25 किसी की एज है क्या? किसी की 25 एज है। अगर 25 नहीं है तो ये नंबर आपको बहुत दिखाई देगा 25। मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। 7 अगेन, 7 चैरियट इल्यूज़न। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे कान्हा जी बता रहे हैं ना, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, आपके कार्मिक चीज़ें आपके सामने बहुत आ रही थी, आपके कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं ये, बट मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं इसी लाइफ के कोई कर्मा हैं आपके। आपने बहुत समय तक धैर्य रखा, पेशेंस रखा, लेकिन अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, ये आपके साथ हो रहा है। आप कंप्लेंट कर रहे हैं ईश्वर परमात्मा से। आप इल्यूजन का शिकार हो गए थे, आपके आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ये स्थिति भी आपके सामने आई हो सकती है। इल्यूजन का शिकार हो जाना मतलब किसी ने आपको फंसा दिया था, या तो फिर आप खुद फंस गए थे। ये बिजनेस को लेके है आपका, और व्यवसाय में मैं देख रही हूँ आप फंसे हुए थे, इल्यूजन में पड़ गए थे आप लोग। ऐसा क्यों हुआ था ये भी मैं यहाँ पे देख लूँगी। पाइल नंबर 2, देखिए ये आपके कर्मा थे, उसके चलते ये सब हुआ, ठीक है ना। स्पिरिट अपने समय पे ही आपको चीज़ें देगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको रेस्ट वाली स्थिति में डाला होगा, जब आपने बहुत हाथ पैर चलाए होंगे, फिर भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला होगा अपने व्यावसायिक जीवन में। तो यूनिवर्स अपने सही समय पर ही चाहती थी कि आपको रिजल्ट दें। आप उससे पहले चाहे कुछ भी कर लो गाइस, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये यहाँ पर मुझे ना दिखाई दिया, सुनाई दिया आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कुछ और है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों को ना भ्रमित किया गया कि वो ये कार्य करें, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको कुछ और काम करना चाहिए था। ये आपकी चॉइस गलत है, आपने गलत चूज़ किया है अपने लिए कुछ। ये व्यवसाय से लेके संबंधित था, मैंने बता दिया आप लोगों को। और अब आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ। कुछ लोग दोनों तरफ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग केमिकल इंजीनियर हैं, कुछ लोग डिग्री वगैरह लेके बैठे हैं, केमिकली इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग आईआईटी कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, और कुछ लोग व्यवसाय भी करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी, कुछ लोग मास्टरी भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग लॉ, मुझे लॉ सुनाई दिया, लॉ से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर टीचर हैं, या फिर आप लोग बीए या फिर ऐसी कोई डिग्री आप लोग कर रहे हो, लॉ संबंधित पढ़ाई भी आप लोग कर रहे हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी है यहाँ पर। और दूसरा मैं देख रही हूँ यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस के साथ नंबर 20 जजमेंट, कोई जजमेंट आपको मिल रहा है हाई प्रीस्टेस के साथ। देखिए यूनिवर्स आपसे बार बार बोल रही है, कुछ तो आपको दे रही है यूनिवर्स। जजमेंट हो रहा है पास आपकी लाइफ में, आपको ईश्वरीय ऊर्जा बहुत दिखाई दे रही होंगी। इनफैक्ट यहाँ पे इल्यूजन में आपको डाला गया ना, तो इसीलिए क्योंकि भगवान, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत उन्नत सोल है, बहुत ही, मतलब आपकी दीक्षा हो चुकी है। अब यूनिवर्स से बहुत समय से कुछ मांग रहे हैं। नंबर 2 आपको बहुत दिखाई दे रहा हो सकता है। ये नंबर 2 आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है गाइस। हाँ, तो मुझे लग रहा है कोई अपनी समाज में एक सम्मान चाहता है, एक पद, एक ओहदा चाहता है, एक ऊर्जा आप वैसी मैनिफेस्ट करें, क्राउन। आपको बहुत जल्दी ही आने वाले समय में मान सम्मान मिलने वाला है अपने जीवन में। ये यहाँ पे आपके योग बन रहे हैं, ये कान्हा जी ने मुझे यहाँ पर बताया है। आप लोग बहुत उन्नत सोल हैं। आप
इस जन्म में भी और उस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी आपने भगवान की भक्ति की हो सकती है। आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है बहुत जल्दी, और कुछ लोगों को भगवान के ईश्वर के दर्शन भी होने वाले हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते थे या दूसरी जगह आप घूमना चाहते हो, जाना चाहते हो, वहाँ भी आप जाते हो मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपने लिए कुछ मांग रहे हो बहुत समय से, एक औहदा, एक पद मांग रहे हो आप। जॉब भी हो सकती है ये किसी किसी के लिए, बट आप में एक कमी है। यूनिवर्स आपसे कह रही है बार बार, कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं, आप लोग को लोगों की सुनने की ज़रूरत है। आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो कुछ आपको समझाना चाहते हैं, आप सुनते नहीं हो। यस, अगेन आपके ऊपर शक्ति का प्रभाव है, भगवान का, ईश्वर का प्रभाव है आपके सर पे। जुनून आपके अंदर बहुत है, पैशन आपके अंदर बहुत है। लोगों के साथ आप न्याय करना, फेयर करना पसंद करते हो। गलत आप होते हुए नहीं देख सकते किसी के साथ भी, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दिया आपके लिए। सॉरी। अच्छा जी, और यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए कान्हा जी आपको और क्या बताना चाहते हैं। यस, तो गाइस, कान्हा जी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कंपैशन आपसे बोल रहे हैं, रिलीज योर जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। देखिए, आपके अंदर ना कुछ जजमेंट है कुछ लोगों के। अगर लोगों ने आपको कहा कि आप ऐसे हो, तो आप वो मानने लग गए हो कि आप ऐसे हो। आपको भगवान जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि रिलीज करो, बोलने दो। कोई कैसा भी हो, किसी का रंग रूप, अगर किसी भी तरह से आपको जजमेंट मिला है ना, तो भगवान जी कह रहे हैं कि बोलने दो उनको, वो मूर्ख हैं। अदर एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरी वन। आपका तो काम ही है लोगों को प्रकाश ज्योति के दर्शन कराना, भगवान के बारे में, उनके राम नाम की महिमा के बारे में, उनसे कनेक्ट होना, लोगों को सत्य असत्य के बारे में बताना, सच्चाई क्या है उस तरफ लेके जाना, उनको रुख मोड़ना, उनको सत्य के दर्शन कराना। ये है आपका लाइफ पर्पस। आपको तो पर्पस ही है, आप तो आए ही उस जन्म में जो है भगवान की भक्ति के लिए हो। ये चीज़ आपको बोली जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैडली, एक होता है ना मैडली सक्सेसफुल होना चाहता है कोई, आपके लिए दोनों चीज़ दिखाई दे रही है। मैडली सक्सेसफुल भी होना चाहते हो, और मैडली मतलब पूरा स्पिरिचुअलिटी में घुसे हुए हो, पूरे घुस गए हो भाई। बाहर ही नहीं आना चाहते। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही है। बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखाई दे रही होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है आपकी लाइफ में। एक्सप्रेसिंग enormous change right now which brings ग्रेट ब्लेसिंग्स। यस, बहुत ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही। साइकिल चल रही थी आपकी बहुत ज़्यादा, एक के बाद एक। हॉनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। यस, कभी आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कभी आप ज़्यादा, आपका लेवल अप हो रहा है। तो आपने बहुत ऐसी सिचुएशन देखी होगी ना, एक साइकिल में, एक लूप में फंस गए थे आप इमोशनल हो रहे हो तो बहुत इमोशनल हो रहे हो, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो, आपके ऊपर नेगेटिविटी भी डाली गई होगी ऐसी स्थिति में, है ना। साइकिल्स चल रही थी आपकी, ये ख़त्म हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका, इसीलिए ये नंबर आपको चैनल हो रहे होंगे 111 777 20 222। ये नंबर आपको इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप अपने अतीत से बाहर आ रहे हो। ये चाहा होगा आपने, यूनिवर्स से कहा होगा कि मैं इमोशनली, मुझे मतलब ट्रैप कर लिया जाता है, मुझे धोखा क्यों मिलता है जीवन में, मेरे साथ गलत क्यों होता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है ना, वाटर के साथ आप अच्छा कनेक्शन बनाएंगे, आप चाहो ना तो गाइस, वाटर मेडिटेशन कैसे करते हैं ना, वो सीख लो। आपकी सोल आपसे कह रही है, वो मांग रही है कि मुझे हील करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। स्पेंड टाइम नियर वाटर। आप नहाते हो ना, सच एज लेक, रिवर और ओकेशन, द रिचार्ज योर बैटरी। यस, अपने आप को हमें रिचार्ज करना चाहिए, बैटरी। यहाँ पर मैसेज मिला है, देखिए, अगर आपका फ़ोन ना चार्ज ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, आप चार्जर लेते हो, अटैच करते हो फ़ोन के साथ, स्विच ऑन करते हो और चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो यस, आपको भी ना जीवन में जब जब डिटैचमेंट शो हो, जब जब आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत डिससेटिस्फाई हो गई हूँ, तो तब आपको भगवान से जुड़ने की ज़रूरत होती है। तो वही आपको संकेत स्पिरिट की तरफ से बार बार मिल रहे हैं कि अगर जब आप नहाते हो ना, तो थोड़ा सा पानी में नमक डाल के नहाया करो,
और वाटर मेडिटेशन कोशिश करो, वाटर के साथ कनेक्शन बनाने की, यानी कि अब जब नहाते हो तो उस पानी को थोड़ा पानी गुनगुना कर लो, या फिर ठंडे पानी में थोड़ा नमक डाल के अपने पैर डालो, मेडिटेशन करो थोड़ी देर के लिए, है ना, 5-10 मिनट के लिए करना शुरू कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नदी रिवर वाली साइड आप जा सकते हो, वहाँ पर आप जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। एक पीस, एक शांति जिसकी आप तलाश में हो ना, वो चीज़ यहाँ पे इंडिकेट हो रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आप शांति चाहते हो अपने जीवन में, बहुत कुछ कर रहे हो आप एक साथ, बहुत चीज़ें, मल्टीटास्क करो आप, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो आप। आपसे स्पिरिट गाइस बोल रही है, टू कन्फर्म इज़ टू डाई इनसाइड, डाई, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। बहुत साहसी हो आप, और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, लेकिन अपने आप को भी समय दीजिए आप। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट विजन एंड द विशेस टू फाइंड योर टच यू। अगर आप चाहते हो ना कि यूनिवर्स से कि कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिनको आप मैसेज कर रहे हो, वो आपके मैसेज के रिप्लाई करे, तो यस वो कर रहे हैं आने वाले समय में। आपको, आप रेस्ट करोगे और उसके बाद आप रिफ़्रेश हो जाओगे, और रिफ़्रेश होने के बाद अगेन लाइफ में आगे बढ़ोगे आप। ये आपके साथ होगा। फ्लेम ऑफ डिज़ायर, लेट द डैम शाइन आउट इन रेडिएंट लाइट एंड सन डार्क पाथ। यस, बिल्कुल वो वाली ऊर्जा राख से उभर कर बाहर आने वाली, एक बार टूटने के बाद फिर अपने आप को बिल्ड करने वाली ऊर्जा है आपकी। एब्जर्व योर एटीट्यूड। भाई आप लोग किस तरह से बात कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन कैसे स्किल्स हैं, लोग आपको बहुत एब्जॉर्व करने वाले हैं आने वाले समय में। कान्हा जी यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं, टू बिकमिंग माइंडफुल और वेदर यू आर अनकॉन्शियसली पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यस, आप पॉजिटिव भी होने वाले, नेगेटिव भी होने वाले, दोनों चीज़ें आपके साथ चलेंगी। रिलीज द नीड टू कंप्लेन करना बंद करो, टू द प्रेडिलेशन टू कंप्लेन एंड इंस्टेंट सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। देखिए, सबसे पहले कान्हा जी आपसे ये बोलना चाहते हैं ना, किसी के लिए भी अपने आप को पेडलिस्ट मत बनाइए कि सामने वाला फर्स्ट प्रायोरिटी और मैं पेडलिस्ट। गलीचा बन के मत बिछिए किसी के लिए भी। अगर आप गलीचा बनेंगे, लोग आएंगे, अपने पैर साफ करेंगे और चले जाएंगे। अपनी इम्पोर्टेंस को जानिए, समझिए कि आप अपनी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, अपने लिए समझिए अपने आप को, कम से कम अपने आप को तो इम्पोर्टेंस दीजिए। किसी के लिए इतना मत बिछिए आप कि आपके ऊपर कोई अपने पैर साफ करके चले जाए, और फिर बाद में जब आप कंप्लेंट करो तो वो बोले, ओ आपको फ़र्क पड़ा था, ओ सॉरी मतलब वो आपको कहीं पेन तो नहीं हुआ। लोग इस तरह से ना, मतलब फिर रिस्पॉन्स देते हैं। तो कान्हा जी कह रहे हैं, अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को पहचानो, यू आर वैल्यूबल। किसी के लिए गलीचा बन के मत बिछिए, फिर कोई भी हो आपके लाइफ में। ये बोला जा रहा है यहाँ पर, टू ऑब्जर्व नाउ मच वरिंग इफेक्ट योर हेल्थ एंड टू काउंटर द स्ट्रेस ऑफ दिस इमोशन विद प्रेयर एंड पॉजिटिव एक्शन। बहुत कुछ है यहाँ पर। अब ये तक आप बहुत चिंता कर रहे थे ना अपनी हेल्थ को लेकर, तो आपको हेल्थ ठीक होने वाली है, स्ट्रेस आपका रिलीज़ होने वाला है, इमोशंस, आप इमोशनली बहुत कनेक्टिविटी फील करने वाले हो डिवाइन से। आप बहुत प्रेयर कर रहे थे भगवान से, पॉजिटिव एक्शन चाहते हो आप। हाँ जी, पॉजिटिव एक्शन आप चाहते हो यूनिवर्स की तरफ से। आप चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना मेरी ज़िंदगी में, तो पॉजिटिव एक्शन मैं लूँ और आगे बढ़ूँ। और भगवान जी भी यही कर रहे हैं आपके लाइफ में। रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। यस, ये आ रहा था ना यहाँ पर मैसेज, ये भी यही है। रिकॉग्नाइज इन द नेचर वर्ल्ड। देखिए, आपके माइंड में जो पहला थॉट आता है ना, वो भगवान जी कह रहे हैं ना, मैं ही डालता हूँ। टू पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। देखिए, दिल दिमाग की बात है। दिमाग आपसे कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। जो फर्स्ट थॉट आता है ना आपका, तो भगवान जी ही उस थॉट को डालते हैं। और अगर आप उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप भगवान जी का सम्मान नहीं करते फिर। तो ये यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है। और बोला जा रहा है ना, सब कुछ मुझे करना है, अभी करना है, टू लिफ्ट
द बर्डन ऑफ फियर फ्रॉम योर सोल। आपके सर पे बहुत सारा बर्डन हो सकता है गाइस, बहुत ड्यूटीज़ हैं आपकी, आपको डर भी है। फ्रॉम योर सोल, आपकी सोल को एक डर है, एक फियर है कि ये काम ना बिगड़ जाए, हाय ये क्यों हो रहा है, हाय ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, इतना पेन क्यों मिल रहा है, इतना सब एक साथ क्यों हो रहा है, ये चीज़ें ख़त्म क्यों हो जा रही हैं, मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, मैं क्या करूं। तो यूनिवर्स को, भगवान जी को सरेंडर कर दो, सब कुछ, सब उनके ऊपर छोड़ दो। आपने छोड़ दिया है, इनफैक्ट बहुत से लोगों ने तो छोड़ दिया है। एब्जर्व योर कन्वर्सेशन, आप कैसे बात कर रही हो। रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड, सॉरी, यू फीड योर माइंड ईच डे। हाँ जी, हर दिन आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, आप एब्जॉर्व कर रहे हो, आप एक चीज़ आप एब्जॉर्व नहीं कर रहे, बट कान्हा जी आपको बोल रहे हैं। आप जब बोल रहे हो तो आप कैसे बोल रहे हो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो लगातार। तो ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सीख रहे हो हर दिन कुछ ना कुछ, क्योंकि कान्हा जी आपका, भगवान आपका जो है टेस्ट ले रहे हैं। तो हर दिन आपकी परीक्षा हो रही है, हर दिन आपको नंबर्स मिल रहे हैं। आप जैसा कर्म कर रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, आपकी बोलवाणी, आपका कर्म, कर्म यहाँ पर मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है। ये सब भगवान आपसे करवा रहे हैं, अच्छा काम भी करा रहे हैं। अगर आप बुरे, आपके अंदर माइंड में थॉट आ रहे हैं तो अच्छा थॉट आपके अंदर भेज रहे, डाला जा रहा है। और क्या चाहिए गाइस, समझिए इसको, भगवान की महिमा है ये। इतना सब आपको यहाँ पर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कान्हा जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। आई होप गाइस रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और कालका माय टैरोट चैनल को बहुत आगे बढ़ा दो गाइस। बहुत लोगों को हमें यहाँ पे जोड़ना है, बहुत बड़ा सोल पर्पज़ है हमारा ये, आप लोगों का ही ये चैनल है। माँ खुद ही इस चैनल को चलाती हैं, और जो भी हम यहाँ पे गाइडेंस प्रोटेक्शन देते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कहते, जो माँ चाहती हैं आप लोगों तक पहुँचाना संकेत अपने शब्दों में, तो वो ही कोशिश हमारी रहती है। आई थिंक, सॉरी टू से, मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। एक्चुअली आप लोगों की ऊर्जा मुझे इतनी मिलती है ना कभी कभार, कि मेरे गले पे असर पड़ता है। ठीक है, मैं करती हूँ अपने गले का कुछ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, गुड लक।